एडोल्फ हिटलर एक ऐसा शख्स जिसके नाम से ही लोगों की रूह कांपती थी। हिटलर इतिहास का प्रसिद्ध जर्मन शासक था। हिटलर की वजह से मानव इतिहास का सबसे विनाशकारी विश्व युद्ध हुआ था, जिसकी वजह से हजारों लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों की जान गई थी। तो चलिए जानते हैं इतिहास के सबसे क्रूर तानाशाह के बारे में कुछ रोचक बातें। हिटलर की मां का नाम क्लारा और पिता का नाम स्किक ब्लूबर था, मगर हिटलर के जन्म के 13 साल बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर एलोइस हिटलर रख दिया था। इस बात की अभी तक कोई जानकारी नहीं है कि उन्होंने अपना नाम क्यों बदला था। 2009 में वैज्ञानिकों ने डीएनए टेस्ट से पता लगाया कि सालों से जिस खोपड़ी को हिटलर की बताया जा रहा था वह दरअसल 40 साल से कम उम्र की किसी महिला की थी। वैज्ञानिक उसे ईवा ब्राउन की भी होने से इनकार करते हैं, क्योंकि ईवा ने जहर खाकर आत्महत्या की थी, जबकि उस खोपड़ी में गोली लगी थी। हिटलर के प्रिय संगीतकार रिचर्ड बेगर थे और उनकी पसंदीदा फिल्म 1933 में रिलीज हुई किंग कॉन्ग थी। साथ ही उनके प्रिय अभिनेता चार्ली चैपलिन थे, जिनसे प्रेरित होकर ही उन्होंने अपनी अटपटी सी मूछें रखी थी, जिन्हें टूथब्रश मूछें भी कहा जाता था। एक अनुमान के मुताबिक हिटलर के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से द्वितीय विश्व युद्ध में 7 से 8 करोड़ से भी अधिक लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। हिटलर की नाजी पार्टी नेशनल सोशलिस्ट जर्मन वर्कर्स पार्टी का चिन्ह एक काले रंग का स्वस्तिक था, जिसे हमारे सनातन धर्म में काफी पवित्र माना जाता है। स्वस्तिक का एक अर्थ अच्छी किस्मत यानी गुड लक भी होता है। हिटलर को मीठा खाना बहुत पसंद था। कहा जाता है कि वह प्रतिदिन 1 किलो से भी अधिक चॉकलेट्स खा जाया करता था, जिस कारण उसके दांत सड़ गए थे। एक बार तो उसने तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल को चॉकलेट में बम छुपाकर मारने की योजना भी बनाई थी, लेकिन ब्रिटेन की खुफिया एजेंसी की मुस्तैदी के कारण उसकी यह साजिश नाकाम हो गई थी। हिटलर ने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अपने सैनिकों की सेक्स जरूरतों को पूरा करने के लिए उनमें से हर एक को सेक्स डॉल्स दी थी, जो इतनी ज़्यादा पोर्टेबल थी कि आसानी से उनके बैग में आ जाती थी। हिटलर की तानाशाही की डरावनी आहट सुनकर अल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान वैज्ञानिक भी अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नामक किताब, जो एन फ्रैंक नामक 15 वर्षीय यहूदी बच्ची की डायरी पर आधारित है, इस किताब को पढ़कर हिटलर के खौफनाक अत्याचारों को बेहद करीबी से महसूस किया जा सकता है। गौर करने वाली बात है कि इंसानियत के नाम पर कलंक कहे जाने वाले हिटलर ने जर्मनी में धूम्रपान विरोधी मुहिम की शुरुआत भी की थी। साथ ही उसने पशुओं के साथ क्रूरता पर भी कठोर कानून बनाया था और इंसानियत पर जुल्म करता था। दूसरों को कष्ट देने वाला हिटलर खुद भी कई जानलेवा बीमारियों से ग्रसित था, जिसके लिए उसके पास हमेशा अपना एक पर्सनल डॉक्टर मौजूद रहता था। उसकी इन बीमारियों में गले की बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, गैस और हाइपरटाइज जैसी बीमारियां शामिल थी। इन सब बीमारियों के इलाज के खातिर हिटलर 28 प्रकार की दवाइयां लिया करता था। कहते हैं गैस चैम्बरों में मारे गए लोगों से मिले सोने को हिटलर अपने डेंटिस्ट को दे दिया करता था। यह स्पष्ट नहीं है कि डेंटिस्ट उस सोने का क्या करता था,
लेकिन एक अनुमान के मुताबिक उस सोने का हिटलर के दांतों में प्रयोग किया करता था। यह बात बहुत हैरान करती है कि हिटलर के पास 2 नहीं बल्कि सिर्फ एक ही अंडकोश था, जिस कारण वह अपनी मर्दाना शक्ति बढ़ाने के लिए सांड के स्पर्म से बनी दवाई का इंजेक्शन लिया करता था। अप्रैल 30, 1939 को जब हिटलर 50 साल का हो गया तो उसने अपने जनरलों को आदेश दिया कि इससे पहले कि वह बूढ़ा होने लगे उन्हें जंग की तैयारियां शुरू कर देनी चाहिए। और उसके तकरीबन 4 महीने बाद सितंबर की 1 तारीख को जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण करके दूसरे विश्व युद्ध का आगाज किया था। कहते हैं हिटलर किस्मत का बहुत ही धनी था। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्रों की सेना ने एक जर्मन सिपाही पर तरस खाकर उसे छोड़ दिया था। बदकिस्मती से वह सिपाही और कोई नहीं बल्कि स्वयं हिटलर ही था। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि अपनी तानाशाही के दम पर पूरी दुनिया को थर्रा देने वाला निर्दयी हिटलर शाकाहारी था, यानी मांस मछली नहीं खाता था। कहते हैं उसने यह निर्णय अपनी एक प्रेमिका के आत्महत्या करने के बाद लिया था। जर्मनी में अपनी सरकार स्थापित करने के बाद से ही हिटलर ने वहां के अल्पसंख्यकों यानी यहूदियों को बंदी गृहों में जानवरों की भांति भरना शुरू कर दिया था, जहां उन्हें हजारों की संख्या में जहरीली गैस छोड़कर मौत के घाट उतार दिया जाता था। हैरानी की बात तो ये है कि निर्दयी हिटलर ने अपने पूरे जीवन काल में एक भी बार उन बंदी गृहों का दौर नहीं किया था। सन 1890 में हिटलर का जन्म ऑस्ट्रिया के जिस इमारत में हुआ था, जून 2020 में उसे ऑस्ट्रिया की सरकार ने रिजाइन कर पुलिस स्टेशन में बदलने का फैसला किया। यह इमारत हिटलर के प्रशंसकों के लिए तीर्थस्थल बनती जा रही थी। इस कारण ऑस्ट्रियाई सरकार ने यह फैसला लिया था।